अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा, ईद मुबारक। और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी हमेशा की तरह आपके लिए अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर है। और ईद का मौका हो तो हम अपने नाज़रीन को किस तरीके से भूल सकते हैं, और हमारी हमेशा से कोशिश और काविश रहती है कि हम नए नए मेहमानों से अपने नाज़रीन को मिलवाएँ। और इस ईद पर हम मिलवा रहे हैं अपने इन नन्हे मुन्ने प्यारे से मखसूस से शहज़ादों और शहज़ादियों से अपने नाज़रीन को। और इससे पहले कि मैं अपने इन प्यारे प्यारे नन्हे मासूम बच्चों से बात करूं, तो उससे पहले हम जानेंगे जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग चला रहे हैं, और वो अजीम लोग जो इस कारनामे को सरअंजाम दे रहे हैं और इन हमारे प्यारे से शहजादे शहजादियों को लेकर चल रहे हैं, उनसे कि किस तरीके से और क्या क्या कोशिशें हैं उनकी, और किस तरीके से और क्या एहसासात हैं उनके कि वो अपने बच्चों को जब देखते हैं और इन बच्चों के साथ ईद मनाते हैं तो कितनी खुशी महसूस करते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने इन बच्चों की तरफ आते हैं। मीर ईमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम हैंड्स में आज हम मौजूद हैं और मुस्लिम हैंड्स को लेकर वो चल रहे हैं। तो मीर ईमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपकी भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक माशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि आप ख़ास मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप एक बहुत बड़ा कारनामा जिसे कहें वो सर अंजाम दे रहे हैं और कारहाय खैर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसका अजर भी आपको देगा, क्योंकि दुनिया में इसका जो नेमुल बदल है वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। सर, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम हैंड्स को आपने कब से ज्वाइन किया, और सबसे पहले ये भी बताइएगा कि इस कारनामे के पीछे इंस्पायरेशंस होती हैं, जज्बात होते हैं, कोई ख़ास वजूहात होती हैं, तो वो क्या जज्बा था, वो क्या ख़ास वजह थी कि आपने ये कारनामा अंजाम दिया और हमारे ये प्यारे नन्हे मुन्ने मखसूस से जो बच्चे हैं आज आपके साथ हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, और सुनने वालों को, देखने वालों को हमारी तरफ से भी ईद मुबारक हो। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसा मिशन है कि जिसके अंदर जो है ना इमोशंस भरे पड़े होते हैं। और जहाँ तक मुस्लिम हैंड्स की बात है, मुस्लिम हैंड्स 1993 में 1993 में वजूद में आया। ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वजूद यूके में, बरतानिया में, और उस दिन से 1993 से ही पाकिस्तान के अंदर ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और तालीम का ये सिलसिला जो है 2003 और 4 से बाकायदा तौर पर मुस्लिम हैंड्स ने अपना हिस्सा बनाया। और शुरू दिन से ही मुस्लिम हैंड्स की ये सोच थी कि ऐसे बच्चों को मयारी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाई जाए जिनको आम हालात में जो है ना मौक़े नहीं मिलते हैं। अगर मौक़े हैं भी तो उनके वालिदैन की जो है ना वो इस्तिताअत इतनी नहीं होती है कि मौक़े होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचा सके। और जिस ख़ास तबके की बात कर रहे हैं आप बच्चों की, उनके लिए तो बिल्कुल बहुत मुश्किलात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स ने इस बेड़े को उठाया है, और 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ ये मुस्लिम हैंड्स काम कर रहा है, तालीम का ये शोबा जो है ना उसका एक ओवर यानी ये इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को एक्सपोजर दे रहा है और बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्ड अप किए हुए हैं। क्योंकि आम अगर स्कूलों में भी देखा जाए तो वो भी अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके जा सकते। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बीइंग अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए मौक़े हैं कि हम इन बच्चों को जो है ना लोकल से उठाएं, उनको वो मयारी तालीम दें, और वो बच्चे माशरे का वो हिस्सा जो किसी मजबूरी की वजह से उनके सरों पर बाप का साया ना होने की वजह से, माली इस्तिताअत ना होने की वजह से उस मयारी तालीम तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकते, उनको वो मौक़े दें, और उस लोकल से उठाकर, मकामी सतह से उठाकर उनको बैनुल-अक़वामी शहरी बनाने की एक बहुत बड़ी काविश जो है मुस्लिम हैंड्स ने अपने सर ले ली हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हम बहुत हद तक कामयाब हुए हुए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपके जज्बात क्या हैं? मैं आपकी इंस्पायरेशन जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के साथ होना और ख़ुद को एक दिली सुकून का बायस बनता है। जिसे कहा जाए ना कि इत्मीनान क़ल्ब एक हासिल होता है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एहसन साहब, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि शायद अब तक की जो ज़िंदगी गुजारी हुई है उसके अंदर कोई खैर का, कोई नेकी का, कोई अच्छा काम ऐसा शायद कभी किसी मरहले पर मुझसे हुआ हो जो परवरदिगार को पसंद आया, और उस परवरदिगार ने फिर मुझे इस हिस्से के अंदर डाला जहाँ पर ये हम मिलकर जो है ना अपने साथियों के साथ अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। तो जज्बात जो है ना अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते हैं। और जब ये तबका, ये बच्चे, ये हमारे ख़ास बच्चे जो है, ये जब ज़िंदगी में कामयाब होते हुए हमें नज़र आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कामयाबियाँ हम इनकी देख रहे होते हैं,
तो हमारी खुशी और जहनी और कल्बी और रूहानी सुकून का जो है ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम हैंड्स के बारे में जैसा आपने बताया कि दीगर स्कूलों से मुनफरिद अंदाज़ है, मुनफरिद तरीके से लेके चल रहे हैं बच्चों को, तो इसके साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्योंकि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन कम्युनिटी के बारे में बताया कि आपने एक फ़ुटबॉल टीम बनाई और वो पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ुटबॉल टीम साबित हो रही है, तो उस हवाले से भी ज़रा अब आप बताइएगा। देखें कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिन बच्चों को इस वक्त पाकिस्तान और बल्कि अराउंड द ग्लोब जिनको हम कैटर कर रहे हैं, वो माशरे का वो मखसूस सेगमेंट है। तो इसी तरह से ज़िंदगी के और शोबों में खेल जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्रिकेट के अंदर हम बहुत काम कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा बाकायदा क्रिकेट एकेडमी है जहाँ से हमारे बच्चों की उनकी तरबियत होती है। और इस वक्त हमारे एक खिलाड़ी ज़मान खान एक बड़ा अच्छा बॉलर, एमर्जिंग बॉलर के तौर पर सामने आ रहा है, वो मुस्लिम हैंड्स का है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से फ़ुटबॉल के ऊपर जो है ना हम बहुत काम कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर अगेन मीरपुर के अंदर जो है ना पहला पाकिस्तान का एस्ट्रोटर्फ जो है ना वो स्टेडियम या फुटबॉल ग्राउंड जो है ना वहाँ पर बनाया है मुस्लिम हैंड से। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम की आपने बात की, वो वही बच्चे हैं जो हकीकी मायनों में स्ट्रीट चिल्ड्रन है। हमने वहाँ स्ट्रीट से उन बच्चों को पिक किया, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है, मुख्तलिफ सूबों से है, और उनको एक यकजा करके उनको तरबियत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में जो फीफा जो वर्ल्ड कप होता है स्ट्रीट चिल्ड्रन का, उसके अंदर रनर्स अप हैं और ये माशाल्लाह से वक्त के साथ साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, तालीम के साथ तरबियत के साथ जो है ना स्पोर्ट्स, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के लिए ना, हेल्दी माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए और हेल्दी बॉडी जो है ना थ्रू स्पोर्ट्स आ सकती है। तो हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा ईमान साहब, आपने जिस तरह कहा कि आपने स्ट्रीट चिल्ड्रंस पिक किए, क्या कैटेगरीज़ हैं आपकी पिक करने की? और ये जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से फूल जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको हासिल करने की क्या कैटेगरीज़ हैं आपकी, कि किस तरीके से कौन कौन से बच्चे हैं जिनको आपने मुस्लिम हैंड्स में एडमिशन देना है और फिर इनकी एजुकेशन का बेड़ा उठाना है? जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि 2003-04 से ये तालीम का सिलसिला चल रहा है। अब जहाँ जहाँ हमारे स्कूल है, वहाँ के जो कैचमेंट एरियाज़ है, वहाँ की कम्युनिटी को अंदाज़ा है, पता है कि हम किस तरह से बच्चों को पिक करते हैं। सालाना बाकायदा यहाँ हम एडमिशन अनाउंस करते हैं और एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर तमाम बच्चे जो है अपीयर होते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी मुस्लिम हैंड जो है ना, जो इन ख़ास मखसूस बच्चों के लिए है, जिनको हम ऑर्फन्स कहते हैं दुनिया के अंदर, जिनके सरों पर से बाप का साया उठा हुआ होता है, बुनियादी तौर पर हम उनके लिए हैं। उसके अलावा जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो मुस्तहिक बच्चे हैं, वो हैं। और उसके बाद हम उन बच्चों को भी लेते हैं जो कुछ फ़ीस की अदायगी कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है, उनके वालिदैन को, ताकि माशरे के अंदर जो है ना हम एक ब्लेंड, एक इंक्लूसिव माहौल दें, एक हम आंगी हो, ताकि तमाम के तमाम जो माशरे के लोग हैं वो बराबर हैं, एक्सेप्टेंस हो। तो इस मुस्लिम हैंड्स की खूबी ये है कि हम दरमियान में एडमिशंस नहीं करते। अच्छा। हमारी एडमिशंस हर साल सिर्फ नर्सरी में होती है, जो कि हमारे इंसेप्शन, फिर वही बच्चे आगे जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि तो गलत नहीं होगा कि हमारा ड्रॉप आउट जो है वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है, कभी कभी वो भी नहीं होता है। बच्चे जो है ना हमारे सिस्टम से ड्रॉप आउट नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर कोई ऐसी कशिश रखी है और इस काम के अंदर जिन बुज़ुर्गों का हाथ है, उनकी नीयतें इतनी अच्छी हैं कि इससे लोग जो है ना जुड़े रहते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग दरमियान भी आना चाहते हैं, लेकिन यानी जितनी अच्छी नीयत होगी उतनी अच्छी आपकी मुराद होगी, उसका नतीजा आपको मिलेगा। कोई शक नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इस सिस्टम से, और जो स्कूल आपने देखा, इसका निज़ाम आपने देखा, एक बहुत अच्छे जो कमर्शियल स्कूल है उससे किसी तरह से भी कम नहीं है। यहाँ के जो असातिज़ा है, फैकल्टी है, हमारा सपोर्ट स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो इतना डेडिकेटेड है, इतना डेडिकेटेड। हालांकि शायद हम उनको उसके बदले में जो है ना उतना नहीं इदारा दे पा रहा है, लेकिन चूंकि इसके पीछे जिनकी वो खिदमत कर रहे हैं, वो न सिर्फ अपनी दुनिया संवार रहे हैं, उनको ये भी अंदाज़ा है कि वो अपनी आखिरत को भी जो है ना वो आबाद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कतन कोई शक नहीं है कि आप बहुत बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें नाज़रीन ब्रेक लेना पड़ रहा है और वापस आते हैं तो फिर अपने इन मासूम से फूल जैसे बच्चों के पास जाएंगे, जिनके साथ आज हम ईद मनाने आए हैं, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है। और वो कमाल ये है कि अपने घरों से हमारे साथ ईद मनाने के लिए, यानी कि आपके साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक।
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा ईद के साथ मैं हूं एहसन रज़ा और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि नन्हे मुन्ने बच्चों से ज़रा बात करते हैं और किस तरीके से ये ईद मना रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और ये घरों से तो आ गए हैं लेकिन इतने मासूम और इतने सादे हैं कि यूनिफॉर्म ही पहन के स्कूल आ गए हैं जी। तो सबसे पहले तो ये अपने साथ वाले बच्चे से बात करता हूँ ना। क्या नाम है जी आपका? जोया खान। थोड़ा सा ऊँचा बोलो। जोया खान। अच्छा जी, जोया खान क्या करती हैं? ईद कैसी मनाई? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत बहुत। कितनी? बहुत। अच्छा, स्कूल आ रहे थे तो ये यूनिफॉर्म पहन आए, ईद के कपड़े पहन के आने थे? मैडम ने कहा था। चलो जी, आपकी मैडम से भी हम पूछेंगे कि उन्होंने आपको कहा था कि स्कूल के कपड़े नहीं, स्कूल के कपड़े पहन के आने हैं जी। चलें जी, तो और बात करते हैं जी। क्या नाम है जी आपका? हुरैन फातिमा। जी? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा किस क्लास में हैं? 1 2। 1। यार 1 में या 2 में? पहले डिसाइड कर लेते हैं। हुरैन फातिमा किस क्लास में है जी? 1 में 2 में? 2 में हैं। 2 क्लास में कौन सी मैडम पढ़ाती हैं? सोफिया। मैडम सोफिया। अच्छी हैं बुरी हैं? सच्ची सच्ची बताओ। अच्छी हैं। चलो जी, और भी हमारे साथ बच्चे हैं, ज़रा प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बच्चा मैंने देखा था, बड़ी खूबसूरत सी घड़ी पहन के आया था जी वो, और ये रहा। इसको हम पकड़ते हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कितना ठीक है? थोड़ा सा ऊंचा बोले ना यार, हालांकि इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट है। ये इसकी मुस्कुराहट को ज़रा जूम करना। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा ने घड़ी बड़ी खूबसूरत पहनी हुई थी जो मैंने आते साथ देखी। ज़रा दिखाओ अपनी घड़ी। ये घड़ी पहनी है, ये ईद वाली है? नहीं, ईद वाले दिन नहीं पहनी? अच्छा, ईद कैसे मनाई? पहला दिन ईद का कैसे मनाया? कुछ नहीं पता हुज़ैफ़ा को, यानी कि हुज़ैफ़ा ने ईद जो है फीकी फीकी मनाई है। अच्छा हुज़ैफ़ा, सेमियाँ खाई थी ईद की? नहीं खाई? यार ये जो बच्चा है ना, बड़ा ही हमारा सादा मासूम सा बच्चा है, और एक बच्चा प्यारी प्यारी आंखों वाला बैठा हुआ है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। सर क्या नाम है आपका? नातिक अली। नातिक अली। नातिक अली, बड़ा खूबसूरत नाम है यार। ईद कैसी मनाई? अच्छी मनाई। आज यूनिफॉर्म पहन के आए हो, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा है? आपको भी तो कहीं टीचर ने नहीं कहा था कि स्कूल आना है तीसरे दिन और यूनिफॉर्म पहन के आना है? नहीं, वो बस टीचर के साथ मनाने आए तो हमें बोला बैन करा देते हैं। अच्छा, ये बताओ जी कि ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? काफ़ी अच्छा गुजरा था, कज़न के साथ गुजारा था, काफ़ी मज़ा आया था। ईदी भी मिली थी। कितनी ईदी इकट्ठी की? 5-6 हज़ार। ओ तेरी 5-6 हज़ार रुपये ईदी इकट्ठे की? यार मुझे तो किसी ने ईदी नहीं दी। अच्छा, वो 5-6 हज़ार रुपये कहाँ लगाए जाएंगे ये बताओ? अभी मेरे आगे एक दोस्त की बर्थडे आ रही है तो उसको गिफ्ट करूँगा। और 5-6 हज़ार रुपये? सबके लिए गिफ्ट करूँगा, लेकिन कुछ गिफ्ट लूँगा उसे, वो करूँगा आगे। कज़न की भी बर्थडे आ रही है, उसको भी। अच्छा, यानी ईदी जो है बर्थडेज पे खर्च हो जाएगी? नहीं, सिर्फ 2 ही है, बाकी अपने लिए रखूँगा। अच्छा, बाकी अपने लिए रखूँगा। और ये बताओ ईद पे किस कलर के कपड़े पहने थे? क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा अभी, मैं तो आपको यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ। मैंने वाइट वाइट कलर के कपड़े पहने थे। और सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी? सबसे ज़्यादा मामू ने। वाह। और कहीं घूमने फिरने गए थे कि कोई नहीं? काफ़ी जगह गए थे। अच्छा, आज यहाँ पे पहुँचे हुए हो स्कूल में, कैसा महसूस हो रहा है अपने सारे फेलोज़ के साथ बैठे हुए हो? काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि ईद के काफ़ी दिनों बाद मिले और छुट्टियाँ भी थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, ज़रा अपने इन बच्चियों से भी बात करते हैं। ये बच्चा हमारा जो है प्रीफेक्ट, ओए किस क्लास का ये बच्चा है हमारा? 5 क्लास। 5 क्लास? यार इतना छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा 5 क्लास का। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अरीशा नूर। अरीशा नूर। अरीशा नूर 5 क्लास को पढ़ाती हैं, 5 क्लास की प्रीफेक्ट हैं। किस तरीके से क्लास को डील करती हैं बताएं? बच्चे शोर करते हैं? फिर उनको खामोश कैसे कराती हैं? चुप हो जाओ कैसे? ज़रा करके बताओ। स्टॉप टॉकिंग क्लास। नहीं, थोड़ा सा ऊंचा यार। इस तरह आप कहोगे ना स्टॉप टॉकिंग क्लास, कोई भी चुप नहीं होगा। थोड़ा सा ऊंचा करके बताओ ना। स्टॉप टॉकिंग क्लास। बस, और फिर बच्चे चुप हो जाते हैं? नहीं होते। तो फिर अगर वो फिर शोर डाल रहे होते हैं तो फिर आप क्या करते हो?
हाँ, फिर क्या करते हो बताओ बताओ। आज कुछ नहीं, आज ईद है, जो दिल करता है। अच्छा, क्लास में सबसे ज़्यादा शरारतें कौन करता है? सर बॉयज करते हैं। बॉयज़ करते हैं यार। बॉयज़ आप लोग बहुत शरारतें कर। वो कह रहे जी कोई नहीं हम करते शरारतें, देख लो वो दूर से इशारा। नहीं करते, नहीं करते यार। ये आपने इल्ज़ाम लगाया जी। वो तो कह रहे हैं हम कोई शरारतें वरारतें नहीं करते। अच्छा, क्या बहुत शरारती हैं? ये सर क्या शोर डालते हैं, क्या करते हैं, काम नहीं करके लाते? मचाया होता है, भाग रहे होते हैं पूरी क्लास में। अच्छा, पूरी क्लास में भाग रहे होते हैं। यार आप ये प्रीफेक्ट आपकी दोस्त है? आपका नाम क्या है? वजीहा फातिमा। वजीहा फातिमा। और एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा हमारे पास ये बैठा हुआ है जिसने बड़ी प्यारी सी पोनियाँ की हुई हैं, और ये इससे भी हम ज़रा बात करेंगे। और हमने सुना है ये बच्चा जो है ना हम बहुत अच्छी पढ़ता है। पहले आप अपना नाम बताएं। इनाया हमें। फातिमा। इनाया फातिमा। इनाया फातिमा किस क्लास में है? 3 क्लास में है इनाया फातिमा। ये पोनियाँ जो हैं किसने बांधी है इतनी प्यारी सी? मामा ने। अच्छा जी। अच्छा, अब आप सना हमें बताएं कि हमने सुना है आपके टीचर्स कहते हैं आप हम बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं, तो ज़रा सुनाए ना, हमें भी पता लगे। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ाते इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। चलो जी, मौला तेरी शान अजब है, और वाकई मौला की शान अजब है। और ये हमारे प्यारे से बच्चे थे। आज के ईद के तीसरे दिन ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं अपने घरों से आए हुए हैं हमारे साथ ईद मना, हमारे साथ नहीं आपके साथ ईद मनाने के लिए, और आपके लिए आए हुए हैं आपकी ईद को रंगीन करने के लिए। ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर थोड़े से इनसे बड़े बच्चों से बात करेंगे। तो इन सब की तरफ से ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी के संग आप ईद मना रहे हैं। और ब्रेक से पहले हम ज़रा छोटे नन्हे मुन्ने फूलों के साथ थे, अब ज़रा हम बड़े बच्चों के साथ हैं। लेकिन इन बड़े बच्चों से आपको मिलवाते हैं उससे पहले हम मुस्लिम हैंड स्कूल्स की जो प्रिंसिपल हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। ईद मुबारक मैडम आपको। मैडम ये बताइए कि इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप भी ख़ास हैं, ये बच्चे भी ख़ास हैं, और इन ख़ास बच्चों की प्रिंसिपल होना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बच्चे फ्यूचर में एक सक्सेसफुल सिटीज़न होंगे और अपने घर वालों के लिए सपोर्टिव होंगे, नेशन के लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लॉयर, डिफरेंट पोस्ट पे फाइज होंगे, तो हमारे लिए यही ऑनर की बात होगी। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट है इस स्कूल की, किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं, स्टाफ कैसा है और इन बच्चों को लेके कैसे चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवर ऑल स्टाफ इज़ प्रोफिशेंट, दे आर हाईली क्वालिफाइड, और हमारे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। हम पॉजिटिव अप्रोच पे 21st सेंचुरी स्किल्स को लेके स्कूल में डिजिटल लर्निंग और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और बच्चों को के साथ जो है इनोवेटिव लर्निंग और एज अ फैसिलिटेटर के हमारा रोल है टीचर्स का। डिफरेंट ओकेजन्स को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, और इस सिलसिले में हमारे कोलैबोरेशन भी है डिफरेंट, हमने लोकल तौर पे भी और इंटरनेशनली भी है हमारे साथ, और हमारे टीचर्स ने भी विज़िट किया इंग्लैंड का, मैंने भी किया है, और इस तरह हम जो है बच्चों को इस इन तकाज़ों माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ख़ास तरीके से इन ख़ास बच्चों को और आप जैसे ख़ास टीचर्स लेके चल रहे हैं। तो ज़रा इन ख़ास बच्चों से भी बात करते हैं, जब बड़े बच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब सईद। ज़ैनब सईद। किस क्लास में होती हैं? आई एम फ्रॉम 10th। सही। और ईद का तीसरा दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं स्कूल आके, वो भी यूनिफॉर्म में? बस देख लें, क्योंकि हम लोग बोर्ड की क्लास हैं और जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो भी बहुत करीब हैं, तो हमने कहा कि चले इस बार टीचर्स के साथ सेलिब्रेशन करते हैं और यूनिफॉर्म पहन के चले यूनिफॉर्म जाते में हैं। चले। सही। और ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, सही। फैमिली के साथ सही था। कोई ईदी लेकिन शीदी इकट्ठी हुई है? बहुत ज़्यादा। कितनी?
बस ये नहीं बता अच्छा, ये नहीं बता सकते जी कि ईदी कितनी इकट्ठी हुई है, लेकिन माशाल्लाह जी ईदी इकट्ठी हुई है। और ये हमारा बच्चा जो है एक बैठा हुआ है मास्क पहन के, जो कि कोरोना SOPs को अभी फॉलो कर रहा है। हम जो हैं बिल्कुल करना चाहिए, और कोरोना अभी बाकी है जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हादरा शकील है। किस क्लास में होती हैं? मैं 9th में हूँ। आप 9th में होती हैं। ईद का तीसरा दिन है, और कैसे मना रही हैं ईद का तीसरा दिन? आज स्कूल आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई सबसे आगे रखनी चाहिए। अच्छा, ईद हो या आज ईद के तीसरे दिन भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी। ये तो फिर कोई ख़ास बात ना हुई, आप जो कह रहे हैं जी तीसरे दिन भी पढ़ाई। क्या पढ़ा आज आके स्कूल? आज हमने पहले तो हमने ईद की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। अच्छा उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा सबक से रिलेटेड भी काम किया। अच्छा जी। ये हमारे पास एक और बच्चा है, बड़ा प्यारा सा एनक इन्होंने लगाई हुई है, बड़ा पढ़ाकू सा बच्चा लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मिनाहिल हमीद, मिनाइल, किस क्लास में होती हैं? 9th। अच्छा जी, ईद कैसे मनाई? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा। आज ईद का तीसरा दिन हम स्कूल आए हुए हैं और स्कूल के ड्रेस में। अच्छा, आज ईद का तीसरा दिन है। स्कूल में ईद से तीसरे दिन से पहले 2 दिन होते हैं, तो वो 2 दिन कैसे मनाए? बहुत अच्छे अपने घर में और नेबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। कहीं घूमने फिरने गए? नहीं। कहीं भी नहीं गए? अच्छा, सिवैयाँ खाई थी? जी जी। छोटी ईद पे क्या पसंद है खाना सबसे ज़्यादा? छोटी ईद पे यही सफाइयाँ वगैरह। अच्छा जी। और इनके साथ साथ हमारे इस ख़ास बच्चों को लेकर चलने वाले टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन टीचर्स से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे? मैम ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मैम ये बताइए कि आज ईद का तीसरा दिन है और ये सारे बच्चे आपने बुला लिए हैं, और सब बच्चे यही कह रहे हैं कि जी मैडम ने हमें यूनिफॉर्म में बुलाया, आपने तो नहीं बुलाया? नहीं नहीं, देखें ये हमारे ख़ानदान, इनको हमने अपनी फैमिली कहा है, तो फैमिली के साथ ईद होती है जी। तो 2 दिन इन्होंने घर वाले के साथ ईद मनाई, तो आज स्कूल की फैमिली के साथ ईद मनाई। यूनिफॉर्म हमें में? बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी होती है ना, कुछ बच्चों के ड्रेसेस इस तरह के होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर सही इसमें यूनिफॉर्मिटी सही। होगी। यानी इज़ारों का आपने एक साथ लेके बिल्कुल। चलना है। और इन बच्चों के साथ कैसी ईद गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। बिल्कुल वही बात कर रही थी ना कि 2 दिन वो उस ख़ानदान के साथ, और ये हमारा ख़ानदान है, तो हम अपने इन ख़ानदान 2 दिन अपने ख़ानदान के साथ हैं, आप इनके साथ हैं। अच्छा। तो ख़ानदान जैसे हमारे साथ मैम तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। मैम किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। अच्छा, एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं। एज ए कोऑर्डिनेटर इस ख़ास स्कूल के काम करना कितना मुश्किल आप देखती हैं, और कैसा पाया आपने यहाँ पर स्कूल में आके, और कोऑर्डिनेशन के जितने भी फ़राइज़ थे? एक्चुअली ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा इदारा है, क्योंकि ये एक international नोबल level पे भी है। जी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, और दूसरी बात है कि ये इसका एक नोबल कॉज के लिए ये काम करे। तो हम जितना भी स्टाफ है, हम लोग बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इतने ख़ास बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए उनके साथ जिस तरह हम बाकी इंटरनेशनल डेज़ और नेशनल डेज़ मनाते हैं, इसी तरह ये हमारा इस्लामी त्यौहार है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हर मौके को बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, और बच्चों को हर तरीके से उन्हें हर सकाफ़त, अदब और दूसरे जो भी हमारे यानी जितनी बेहतरीन तरबियत की जा सकती है और हमारे हाथ में की जाए। कोशिश बिल्कुल, ये बच्चे जो हैं माशरे का असास हैं। और हमारे साथ कुछ बॉयज़ भी हैं आज, क्योंकि ये को एजुकेशन सिस्टम स्कूल है और यहाँ पर कुछ शहजादे भी बैठे हुए हैं, तो ज़रा इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। जी हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा इतना ही आहिस्ता बोलते हैं या थोड़ा सा ऊंचा भी बोलते हैं? बस बस बस। अच्छा, क्या बहुत ऊंचा बोलता है? यार कितना ऊंचा बोलते हैं, ज़रा बोल के बताओ। इतना ऊंचा? थोड़ा सा ही बोल सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा सी ऊंचा बोल सकते हो। हुज़ैफ़ा ये बताएं जी, ईद का तीसरा दिन है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और फिर अब आप बताएं ईदी कितनी इकट्ठी की है? ईदी बस हो गई है। कहीं घूमने फिरने गए थे? गए थे आउटिंग पे फ्रेंड्स के साथ। कहाँ? फ्रेंड्स के साथ लेके हो गया, इस तरह आउटिंग पे जिस तरह जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, फ्रेंड के साथ आप घूमने गए, यकीनन मज़ा आया होगा। आज इन यूनिफॉर्म में हमें एक कलरफुल बच्चा भी मिल रहा है, ठीक है, और वो कलरफुल बच्चा है जी ये। अस्सलाम वालेकुम। रेड कलर की शर्ट वाले बच्चे, क्या नाम है आपका? इफ्रा ज़हीर। जी इफ्रा। इफ्रा। इफ्रा किस क्लास में है? 4th। इफ्रा कोई पोएम आती है? नहीं? कोई लतीफ़ा? नहीं? अच्छा, ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ऊंचा से बोला, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जी, एक बच्चा हमारे पास और है, और वो बड़ी ख़ास बच्चा है जी, काफ़ी देर से कहता रहा
मुझसे मैंने इंटरव्यू देना है आपको, मुझसे इंटरव्यू दें, मैं एक ख़ास बच्चा हूँ जी, मुझसे पूछा करें ना यार। तो ऐसे बच्चे हमें ये मिल गए और ये प्यारी सी कटिंग करा के बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है जनाब का? मेरा नाम बसर, आपका? एहसन रज़ा मेरा नाम है सर। और सर मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। आज ईद का तीसरा दिन है और आज हम लोग अपने टीचर्स के साथ ईद मना रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी है कि आप हमारा इंटरव्यू करने आए हैं। अच्छा जी, और हमारे लिए भी बहुत खुशी है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जी। आप एक ख़ास नौजवान हैं हमारे, और किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 क्लास में पढ़ते हैं जी। और ये कटिंग ये ईद के फैशन के मुताबिक। ईद के फैशन के मुताबिक। ये पीछे वाला भाई कह रहा था कटिंग का ज़रूर पूछना है इससे, जेलस हो रहा था मैं। हो सकता है। अच्छा, कोई नज़म आती है आपको? लतीफ़ा? नहीं। ईदी कितनी की? वो तो नहीं आप बताते ना किसी को। ओ तेरी, ईदी किसी को नहीं बतानी इन्होंने। फिर भी थोड़ी सी बता दो, कान में बता दो, मैं किसी को बताता। 2-3 हज़ार रुपये ईदी? 2-3 हज़ार रुपये ईदी इकट्ठी की आपने? अच्छा जी। और ईद कैसी रही? बहुत अच्छी। कहीं घूमने फिरने गए थे। क्या खाया था? हमने ईद के सुबह, मुझे तो शीर खुरमा पसंद है इसलिए मैं वही खाता हूँ। अच्छा जी, इनको शीर खुरमा पसंद है और ये वही खाते हैं। और आज की ईद है जो हमने गुजारी इन बच्चों के साथ, तो यकीनन ये ईद हमारी बहुत ख़ास थी और ये बच्चे भी हमारे बहुत ख़ास हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। गुजारिश आपसे यही है कि जितने भी हमारे माशरे के ख़ास और मखसूस लोग हैं उनकी तरफ आप नज़र कीजिए। हम बड़े लोग जितने भी हैं बड़ी ईदें मनाते हैं, बड़े ख़र्चे करते हैं, बड़ी जगहों पर घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन अपने ख़ास बच्चों को भूल जाते हैं। और इन ख़ास बच्चों के पास हमें आकर वक्त गुजारना चाहिए, इनसे बातें करनी चाहिए, ताकि जहां अल्लाह ताला की रज़ा आपको मिलनी है वहां यकीनन इत्मीनान कल्ब भी आपको नसीब होगा। तो हमारी तरफ से, सच की पूरी टीम की तरफ से और इन तमाम बच्चों की तरफ से सारे मिलकर कहेंगे ईद मुबारक।